अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शराज नूर। स्टूडेंट्स, जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थॉमस कैलकुलस के। उसमें हमने जो है ना वो हमें 2 फंक्शंस दिए हुए थे, उसकी हमने डोमेन एंड रेंजेस फाइंड आउट की। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी लेक्चर है। तो आज की वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 के जो 3 एंड 4 क्वेश्चन है उसकी डोमेन एंड रेंज किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं कंप्लीट जो है ना उसको सॉल्व करूंगा। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहले बात करते हैं। ये उसने हमें 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें फंक्शन एफ की, फंक्शन जी की, एफ ओवर जी की और जी ओवर एफ की हमने डोमेन एंड रेंजेस फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फंक्शन एफ की जो है ना वो डोमेन की बात करते हैं। हमारे पास फंक्शन एफ क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, देखें कि यहाँ पे एक्स की जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर आपने कंप्लीट देखना, फिर आपको कंप्लीट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये देखें कि यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, माइनस की भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कोई पुट कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास फंक्शन है। तो इसकी फिर डोमेन जो है ना वो सिंपल हमारे पास होगी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। इसकी डोमेन हमारे पास होगी ऑल रियल नंबर्स। तो इसकी रेंज क्या होगी, देखेंगे ऑलरेडी ये फंक्शन है और इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है। सोल्यूशन उसने हमें दिया हुआ 2, ठीक है। तो रेंज हमारे पास वो होती है जो हमारे पास सोल्यूशन होता है। तो उसने हमें ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की रेंज हमारे पास क्या है, इस फंक्शन की स्टूडेंट्स हमारे पास रेंज है 2, ठीक है। ये देखेंगे x की जगह पे हमने कोई भी वैल्यू पुट की, उसका आंसर हमारे पास क्या है, वो 2 के इक्वल है, यानी कि 2 हमारे पास रिजल्ट है, 2 हमारे पास आंसर है। तो 2 इसकी ऑब्वियसली रेंज हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स इस फंक्शन की हम डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। देखें कि कौन कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 0 पुट कर सकते हैं, 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1 आएगा। तो माइनस की कोई भी वैल्यू पुट करें उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो कोई भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि फिर इसकी डोमेन क्या होगी, ओबियसली इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ जी इंटू एक्स इज इक्वल टू, कोई भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, हमारे पास आंसर अनडिफाइंड नहीं हो रहा, कोई भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स की जगह पे। तो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। अब फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट्स उसने फंक्शन ये है जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी रेंज की बात करते हैं। डोमेन रियल नंबर है, तो कोई भी यहाँ पे रियल नंबर पुट करें तो हमारे पास इसका रेंज क्या आएगी। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1। अगर 0 पुट करता हूँ, ये देखें यहाँ पे, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आंसर मेरे पास आता है 1। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2, 1 पुट करता हूँ तो 2 आता है, ठीक है। कोई माइनस की वैल्यू पुट करके देख ले, -1 पुट करता हूँ तो वो भी प्लस 1 हो जाएगा। तो -1 पुट करता हूँ फिर भी हमारे पास उसकी वैल्यू 2 आती है। तो जो है वैल्यूज पुट करते जाएंगे आंसर हमारे पास आता जाएगा। लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 आई है। जो हमारे पास रेंज में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, यानी कि रेंज इसकी 1 से स्टार्ट हो रही है। तो फिर इसका क्या, इसकी रेंज होगी रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 से स्मॉलेस्ट हम 0 पुट किया था तो इसका आंसर 1 आया था, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू रेंज में 1 है। तो 1 से इन्फिनिटी की तरफ, 1 इसमें इंक्लूड है, 1 से इन्फिनिटी की तरफ इसकी रेंज हो जाएगी। ये हमारे पास जी ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज जो हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है एफ ओवर जी की। तो एफ ओवर जी हमारे पास क्या है जी, एफ हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। और जी हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास एफ ओवर जी है। अब इसकी हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। इसकी डोमेन की अगर बात करें तो यहाँ पे हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 0 पुट करें तो क्या होगा, 2/1, वो मतलब कि 2 ही होगा।
माइनस की वैल्यू कोई पुट कर लें या कोई भी हम वैल्यू पुट कर लें, हमें कोई ना कोई आंसर देगा। कोई भी वैल्यू पुट करने पे हमें ये अनडिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स डोमेन हमारे पास क्या आ गई? डोमेन ऑफ एफ ओवर जी इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। हम कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे पास आंसर अनडिफाइंड नहीं होगा। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है? 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स हैं, यानी कि कोई भी इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है, अगर लेट सपोज कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1। अगर 0 पुट करता हूँ तो प्लस 1 और 2 ओवर 1 हमारे पास 2 ही होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, अगर 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस 1 2, 2 ओवर 2 1। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 2, -1 पुट करता हूँ तो 2 ओवर 2, ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम जो है मैं यहाँ पे 2 पुट करके चेक करता हूँ, 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो 2 ओवर 5, यानी कि 2 पुट किया तो 2 ओवर 5 आ गया। या इसको हम ना कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 ओवर 5 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं तो वो होगी हमारे पास 0.4, यानी कि 0.4 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो 1 से स्मॉल हो गई। अब इसी तरह अगर मैं -2 पुट करता हूँ फिर भी 2.2 ओवर 5 ही आएगी, क्योंकि -2 को ये पॉजिटिव 2 कर देगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। इसी तरह मैंने 3 पुट करके देखता हूँ तो फिर क्या वैल्यू आती है? 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 2 ओवर 10। तो 2 ओवर 10 को कैलकुलेटर पे चेक करते हैं जी, 2 ओवर 10 की क्या वैल्यू होती है? तो 0.2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें कि यहाँ से क्या साबित हो रहा है कि हमने जब 0 पुट किया था तो वैल्यू आई थी 2। ठीक है, अब 2 से वैल्यू कम होती जा रही है, यानी कि 2 से 0 की तरफ वैल्यूज जा रही हैं। अब जूं जूं मजीद आप 4, 5, 6 पुट करते जाएंगे तो ये इसका आंसर 0 की तरफ इसकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से 0 की तरफ जा रही है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है। एग्जैक्ट 0 कोई भी वैल्यू पुट करें एग्जैक्ट 0 नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर इसकी जो है ना हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स? रेंज क्या होगी मैं बताता हूँ आपको। रेंज ऑफ एफ ओवर जी होगी हमारे पास 2 से 0, 2 इसमें शामिल है। अब देखिए 2 से 0 मैंने क्यों लिखी है यहाँ पे। देखिए ये मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर रहा हूँ, ये हमारे पास रेंज आती जा रही है, आंसर आता जा रहा है। सबसे पहले 0 पुट करने पे आया था 2 इसमें इंक्लूड हो गया। अब जो हम इसमें माइनस की या पॉजिटिव की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, 0 की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही? तो इसका मतलब ये कि 2 से 0 की तरफ, 2 से 0, लेकिन 0 शामिल नहीं है क्योंकि ये वैल्यू 0 के करीब तर होती जा रही है लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं हो रही, इसलिए 2 से 0 इसकी हमारे पास रेंज हो जाएगी। अगर कहीं से किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, आप जो है ना वो लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी क्यूरी। तो ये हमारी जो है ना वो इसकी एफ ओवर जी की हमारे पास रेंज आ गई। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है जी ओवर एफ की डोमेन एंड रेंज। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास जी ओवर एफ, तो जी ओवर एफ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? जी हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एफ हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2, इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करें जी। तो सबसे पहले इसकी डोमेन की बात करते हैं। इसमें हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं? एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये तो सिंपल है। तो डोमेन इसकी क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ जी ओवर एफ इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स हो गई। अब स्टूडेंट इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज भी इसकी सिंपल ही होगी, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2। अब डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स है तो इसमें वैल्यूज पुट करते जाए, हमारे पास क्या आंसर आएगा? देखें यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या आंसर आता है? 0 प्लस 1 1, 1 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 प्लस 1 2, 2
अगर 1 पुट करता हूँ तो 1 + 1 2, 2/2 तो वो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो फिर भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2, 1/2। तो इसका मतलब इसकी रेंज 1/2 से स्टार्ट होगी। तो फिर हम जो है ना वो सिंपली कह सकते हैं कि रेंज ऑफ G/F स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, हमारे 0 पे 1/2 से इन्फिनिटी की तरफ जाती जा रही है, 1/2 इसमें इंक्लूड है। ये हमारे पास G/F की रेंज और डोमेन हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 4 की डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, ये भी बहुत सिंपल है। आपको उम्मीद करता हूँ अभी तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डोमेन एंड रेंज किस तरह फाइंड आउट करते हैं। f(x) = 1 है तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, =1 है। x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बार बार वही चीज़ है। तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो गई, ठीक है। डोमेन ऑफ f(x) क्या है हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स। तो इसकी रेंज क्या है, रेंज उसने हमें पहले दी हुई है, इसकी रेंज हमारे पास 1 है। कोई भी वैल्यू पुट करते हैं उसका आंसर हमें उसने पहले दिया हुआ है, रिजल्ट पहले दिए हो 1। तो फिर इसकी हमारे पास रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ f(x) = ये हमारे पास इसकी रेंज हो गई, ठीक है। अब g(x) फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास g(x) = 1 + x का स्क्वायर रूट है। तो इसकी डोमेन की बात कर लें। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, इसके अंदर बस माइनस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हम उसमें लिख सकते हैं। तो -1 इसमें नहीं लिख सकते, -2 भी नहीं लिख सकते, माइनस की कोई भी वैल्यू नहीं लिख सकते, 0 लिख सकते हैं, 0 से पॉजिटिव वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन क्या होगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे फिर हम जो है ना वो सिंपली कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स डोमेन ऑफ g(x) हमारे पास आ गई 0 से इन्फिनिटी की तरफ, 0 इसमें इंक्लूड है। तो ठीक है, अब इसकी जो है ना वो रेंज की अगर बात करें तो रेंज की बात कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है g(x) = 1 + x का स्क्वायर रूट है। डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी की वैल्यूज इसमें पुट करें, हमारे पास क्या आंसर आता है, 0 पुट करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से आगे 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। इस तरह ये पॉजिटिव वैल्यूज हमें देता जाएगा। तो 0 पुट करने पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आई थी 1, तो इसकी रेंज 1 से स्टार्ट होगी। तो ये देखें भी ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। रेंज ऑफ g(x) = 1 से इन्फिनिटी, 1 इसमें इंक्लूड है। g(x) की भी हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर ली। अब डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करते हैं f/g की। f/g हमारे पास क्या है, f हमारे पास है 1, g क्या है 1 + x का स्क्वायर रूट। इसकी डोमेन क्या होगी जी, यहाँ पे हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम माइनस की कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर योटा फॉर्म में उसका रिजल्ट आएगा। तो 0 पुट कर सकते हैं। उसके अलावा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी स्टूडेंट्स डोमेन आ जाएगी फिर 0 से इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दें कि डोमेन ऑफ f/g = 0 से इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगी। अब ये वैल्यू इसमें पुट करें, क्या आंसर आता है, इसकी रेंज चेक करते हैं। फंक्शन हमारे पास है f/g = 1/1 + x का स्क्वायर रूट। अब देखें जी, यहाँ पे ये डोमेन इसमें पुट करें, 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 0 ही हो जाएगा, 0 + 1 1, 1/1 1 ही आ जाएगा। इसी तरह 0 के बाद अगर हम इसमें जो है ना 1 पुट करके चेक करते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 हमारे पास क्या होता है, 0.5 होता है। तो यहाँ पे सिंपल आप लिख रहे हैं 0.5, इस तरह आपके लिए इजी हो जाएगा इसकी रेंज फाइंड आउट करना, ठीक है, 0.5 हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद 1 के बाद हम 2 पुट करके चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 पुट करने पे जो है ना हमने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 0.4। इसी तरह जो ना हम जो ना यहाँ पे 3 पुट करते हैं
तो 3 पुट करने पे हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.3। ठीक है, अब कोई बड़ी सी वैल्यू यहाँ पे पुट करके चेक करें। लेट्स सपोज कि 100 पुट करके चेक करें। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे 100 पुट करके चेक करते हैं तो आपके पास आएगा तकरीबन 0.09, इस तरह का कुछ आंसर आएगा। अब देखें कि 0 से इन्फिनिटी की तरफ आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करते हैं तो वो 1 से मतलब कि स्मॉल होती जा रही है और इसकी वैल्यू 0 की तरफ बढ़ती जा रही है, जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 3 में हमने चेक किया था। ये यहाँ पे भी सिंपल वही सिचुएशन है, यानी कि आंसर 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 कभी नहीं होगा। ये आप कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लें, 0 कभी इसका आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये जो है ना वो स्मॉलेस्ट होती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 0 पुट करने पे हमारे पास इसकी जो है ना वो वैल्यू आई थी 1। तो फिर बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ एफ ओवर जी हमारे पास क्या होगी, 1 से 0 की तरफ जा रहा है। 1 से 0 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है। क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है, 0 ये कभी भी नहीं होगा, लेकिन ये 1 से स्मॉलर होता जाएगा, 0 के करीब तर होता जाएगा, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। तो सेम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसकी रेंज होगी 1 से 0 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एफ ओवर जी की हमने डोमेन रेंज फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करनी है जी ओवर एफ की डोमेन एंड रेंज। तो चलिए हम उसको भी फाइंड आउट करके चेक कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स फंक्शन जी ओवर एफ की अगर बात करते हैं, ये हमारे पास क्या बनेगा, जी है हमारे पास 1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट ओवर एफ हमारे पास 1 है। तो ये वही हमारे पास वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो हम 1 को लिखते नहीं, ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है जी ओवर एफ, इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करें जी। अब यहाँ पे वही पहले भी हम बार बार एक ही चीज़ कर चुके हैं कि इसमें के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, यानी कि माइनस की कोई भी वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते। 0 भी पुट कर सकते हैं और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ 1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी डोमेन ऑफ जी ओवर एफ इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी की तरफ, 0 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब इसकी जो है ना वो रेंज की बात करते हैं। जी ओवर एफ हमारे पास क्या है, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर रूट है। इसकी रेंज की बात करें, ये वैल्यू इसमें पुट करें तो 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ये देखें जी। 0 पुट करें तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो जो आप जो है ना वो डोमेन की वैल्यू पुट करते जाते हैं, रेंज में भी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन 0 पुट करने पे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 आई थी, तो फिर इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ जी ओवर एफ इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी की तरफ जाती जा रही हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4B 1.2 का कंप्लीट हो चुका है। डोमेन एंड रेंज का बहुत ज़्यादा वीडियोस बहुत दफ़ा मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी होती है, यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें और अपनी क्वालिफिकेशन बताने के बाद आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट मैथमेटिशियन से, डिफरेंट लोगों से जो है ना वो अपनी क्यूरीज शेयर करके अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी इशूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं सब्सक्राइब लाजमी किया करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका सोल्यूशन, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।